हम लोग आज जा रहे हैं वर्ल्ड के सबसे फेमस पेंटर पिकासो और वैन गो का होम टाउन देखने। लेकिन उससे पहले हम लोग आ गए हैं सिंगापुर से पेरिस घूमने, जहाँ मैं भी औरों की तरह गई हूँ एफिल टावर सुबह में, शाम में एंड इवन रात में। वही एफिल टावर, वही मोनालिसा की पेंटिंग, काफ़ी सारे वीडियो में देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे, नहीं? चलिए आज चलते हैं मोमार्ट। वैसे तो ये पेरिस के नॉर्थ में छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन वर्ल्ड के कुछ बेस्ट आर्टिस्ट का घर रहा है काफी टाइम तक। वैसे पहले बस तो पकड़ लूं, आज बस टाइम से कुछ ज्यादा ही पहले आ गई और इसे पकड़ने के लिए तो भागना पड़ेगा। आप भी सोच रहे होंगे ना, आखिर इसने भी भाग के बस पकड़ ही लिया। ना, मैं तो यहाँ हूँ, ये देखिए आराम से आ रही हूँ। ये तो मेरे हस्बैंड थे जो भाग रहे थे। वैसे आप कहीं भी जाएं और बिना रास्ता पूछे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, ऐसा हुआ है? मेरे साथ भी नहीं हुआ। इसलिए पहले हमने रूबिक्स क्यूब सॉल्व करती लड़की से रास्ता पूछा। मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा मन क्यूब सॉल्व करने में था। फिर हमने इस दीवार में चुने हुए अंकल से रास्ता पूछा, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं, शायद बाहर निकलने की कोशिश में थे। फिर अटकते लटकते हम किसी तरह से पहुंचे टॉप पे, जहाँ सबसे पहले हमें दिखे ये सुवेनियर्स की शॉप। टूरिस्टिक प्लेस और सुवेनियर की शॉप ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हमने भी बाकी टूरिस्ट की तरह यहाँ की ढेर सारी विंडो शॉपिंग की। अगर आप विंडो शॉपिंग नहीं जानते तो अभी गूगल कीजिए और हमें कमेंट में बताइए इसका क्या मीनिंग होता है। और क्या आपने कभी विंडो शॉपिंग करी है? बहरहाल ऐसा नहीं था कि यहाँ सिर्फ सुवेनियर्स की शॉप थी। कुछ लोग यहाँ बैठ के मोमांत्रिक की और बहुत सारी चीज़ों की पेंटिंग भी बना रहे थे। कुछ तो वाकई में बहुत अच्छी थी। मेरा मन तो हो रहा था कि एक आधी पेंटिंग लेती चलूं, लेकिन जब बात आती है सिंगापुर डॉलर को यूरो में खर्च करने की तो चीज़ें थोड़ी महंगी लगने लगती हैं। लेकिन कोई ना, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इस कॉर्नर पर पहुंचकर पूरी फ्रेंच सिटी वाली वाइब आ रही थी। ओह सॉरी, थैंक्स याद दिलाने के लिए। मैं तो एक फ्रेंच सिटी में ही हूँ। एक्चुअली में सिंगापुर के आसपास कुछ फ्रेंच कॉलोनी के रेप्लिका को देखने की इतनी आदत हो गई है कि मैं तो यहाँ भूल ही जाती हूँ कि मैं फ्रांस में हूँ। मोंटेमार्ट्रे की टॉप पर बेसिकली एक सदियों पुराना चर्च है। अब यहाँ आए हैं तो जाना पहले उसी के अंदर है। यहाँ एंट्री चार्ज कुछ भी नहीं है, तो बेफिक्र होकर अंदर घूमा जा सकता है। एंट्री चार्ज नहीं है तो भीड़ भी उतनी ही होती है यहाँ। जैसे ही आप चर्च के अंदर आते हैं, आपको जीसस ये बड़ा सा हाथ फैला के अंदर बुला रहे होते हैं। इस चर्च में देखने को और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ये 1919 की रिलिक, ये पेंटेड ग्लास विंडो, स्टैचू और भी बहुत कुछ। भीड़ होती है तो आप ज़्यादा टाइम अंदर स्पेंड भी नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से हम लोग बाहर निकल गए। वैसे जब हम इस चर्च से बाहर निकल रहे थे तब हमें दिखे ताले, ढेर सारे ताले। बेसिकली यहाँ मान्यता ऐसी है कि ताले लगाने से आपको आपका लव मिल जाता है। मेरे केस में आई डोंट नीड इट, आई ऑलरेडी हैव गॉट माइन। वैसे ये सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है पेरिस का, और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है पेरिस का, आई डोंट थिंक कैमरा में वो ढंग से कैप्चर हो पाया है। वैसे हम लोग मोमार्ट में एंटर तो बैक साइड से किए थे, लेकिन जब हम लोग रिटर्न जा रहे थे तो हमने फ्रंट से रिटर्निंग की अपनी। यहाँ पे हमने लिया 2 मिनट का ब्रेक, और ये भाई साहब जो डांस कर रहे थे, रुक के इनके डांस परफॉर्मेंस को एंजॉय किया हमने। हमने हमारे पिछले एक वीडियो में पेरिस में होने वाले स्कैम से रिलेटेड बातें की हैं। बेसिकली ये भाई साहब वहाँ पे कुछ ऐसा ही ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हाथ में जो ये बैंड है उसको फ्रेंडशिप बैंड स्कैम कहते हैं। बस इन जैसे लोगों से ही थोड़ा हमें केयरफुल रहना है, बाकी पेरिस बहुत ही सेफ है। मोमार्ट के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।